हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 इंग्लिश का जो है उसमें ए को राइट करना और पढ़ना सिखाऊंगी और साथ ही बी को भी राइट करना और पढ़ना सिखाऊंगी कि किस तरह हमने इसकी रीडिंग करनी है और हमने किस तरह इसको लिखना है। तो चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपके सामने बुक जो है वो मौजूद है, उसका पेज भी पेज नंबर 1 और 2 मौजूद है। उसके ऊपर ए राइट किया हुआ है, ये है ए, ठीक है। ए की शक्ल जो है वो आपके सामने यहाँ पे राइट की हुई है। किस तरह का होता है ए को हम पढ़ते हैं कि हमने इसको किस तरह पढ़ना है। ए सेज ए, चले मेरे साथ आप पढ़ें कैसे पढ़ना है। इसको हमने इसके साउंड के साथ पढ़ना है। ए सेज ए एप्पल। ये देखें आपके पास कितने सारे एप्पल बने हुए हैं ना, और नीचे एक एप्पल जो है वो गिरा हुआ है, काफ़ी गिरे हुए, लेकिन एक के पास उन्होंने एप्पल राइट किया हुआ है। ए सेज ए एप्पल, ए एंट, ए एरोप्लेन, ए एलिगेटर, ए एप्पल, ए एंट, ए एरोप्लेन, ए एलिगेटर, ठीक है। ये तो था ए का साउंड कि हमने इसको किस तरह से पढ़ना है। अब मैं आपको बी को किस तरह पढ़ना है ये सिखाती हूँ। तो चले आए, अब मैं आपको बी जो है उसको पढ़ना सिखाती हूँ कि उसको हमने किस तरह से पढ़ना है। जैसे हमने ए को सीखा इस तरह हम बी को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ये आपके पास पेज के ऊपर बी राइट किया हुआ है, ये कैपिटल स्मॉल दोनों राइट किए हुए हैं। बी का साउंड जो होता है ब, बी से ब बॉय, ये लड़का बना हुआ है आपके पास, ब बॉय, ब बनाना। फिर इस पेज पर है ब बास्केट, ये बास्केट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं। ब बस, ये बस, ठीक है। ब बॉय, ब बनाना, ब बास्केट, ब बस, ठीक है। कैसे पढ़ना है हमने इसको साउंड के साथ। जैसे हमने ए को साउंड के साथ पढ़ा इसी तरह हमने बी को भी साउंड के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलें आए अब हम इसको लिखना सीखते हैं। चलें अब मैं आपको ए को भी राइट करना सिखाऊंगी पहले, उसके बाद बी को राइट करना सिखाऊंगी, ठीक है। हाउ टू राइट ए एंड बी, ठीक है। अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि ए को कैसे जो लिखना है, ठीक है। तो चलें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको ए और बी जो है वो राइट करना सिखाऊंगी, तो हम अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको उर्दू के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए। तो चलें, आपके पास ये सामने बोर्ड के ऊपर एक फॉर्मेट मौजूद है कि हमने ए को कैसे राइट करना है, ठीक है। डॉट के साथ मौजूद है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ए राइट करना सिखाऊंगी, उसके बाद बी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये आपके अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये फर्स्ट लाइन पर एक डॉट मौजूद है, हमने उसको उस डॉट के ऊपर पेंसिल को रखना है और लिखना स्टार्ट करना है। और यूँ तिरछी लाइन लगाते हुए एक डॉट को टच किया, उसके बाद इस डॉट से अगली लाइन को टच किया, ठीक है। ये एक हमारे पास ए की जो तिरछी लाइन है वो इस टाइम मौजूद है, जो मैंने आपको प्री राइटिंग में सिखाया था कि हम इनको यूज़ करेंगे जब हम ABC में से कोई भी लेटर जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। अब हमने उसी जो दरमियान में जो ऊपर डॉट है उसी के ऊपर पेंसिल रखनी है और लिखना स्टार्ट करना है। इसको लिखते हुए हमने इसी तरह से अगले डॉट को टच किया, उसके बाद यहाँ पर रखा और साथ ही इसको तीसरे डॉट के साथ टच कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम ए की हाफ शक्ल जो है वो मौजूद है। अब हमने करना क्या है, अब इसके दरमियान में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कैपिटल ABC हम जो सीख रहे हैं वो सब इंग्लिश की जो पहली 4 लाइनें होती हैं सिर्फ उनके ऊपर आती है यहाँ पर इन 3 लाइंस पे। ये जो 4th लाइन है ये उस वक्त यूज़ होती है जब हम स्मॉल जो लेटर्स होते हैं ABC के वो राइट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ABC जो है वो कैपिटल सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये जो 3 पहले वाली लाइंस हैं इनको यूज़ कर रही हूँ। आपको ये बताने का मकसद यही है ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हम जो ABC राइट कर रहे हैं वो बेसिकली वो सारी किन लाइंस पे आएंगी, पहले वाली फर्स्ट वाली 3 लाइंस, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसके दरमियान वाली लाइन पर जो ये इसका डॉट था यहाँ पर, उस डॉट से अगले डॉट तक इस तरह इस लाइन को आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल शक्ल जो है वो वाज़िया हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको
3 डॉट पर ए को राइट करना सिखाऊंगी। ये हमने ऊपर वाले डॉट के ऊपर पेंसिल को रखा और आहिस्ता से तिरछी लाइन लगाते हुए हमने इस साइड पे लाकर डॉट के ऊपर एंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर वही स्टेप ऊपर वाले डॉट पर रखा और लिखते हुए हमने इसको इस डॉट के साथ टच कर दिया। तो ये हमारे पास फिर से एक ही जो हाफ शक्ल है वो इस टाइम मौजूद है। अब हमने इसके दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगानी है, तो ये हमारे पास एक ही एक मुकम्मल शक्ल वाज़िया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपने कोशिश करनी है, जैसे मैंने आपको ये सिखाया आपने मेरे साथ साथ ऐसे सीखना है। उसके बाद आपने खुद से ये कोशिश करनी है कि अब आप ए जो है वो एक डॉट पर कैसे राइट कर सकते हैं या एक डॉट के बगैर भी। अब आपको पता चल गया कि ये पहले वाली 3 लाइंस पे आएगा। आपने इस डॉट के ऊपर इस पेंसिल को रखा और आहिस्ता आहिस्ता एक तिरछी लाइन लगाई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डॉट के ऊपर पेंसिल को रखा और दूसरी लाइन जो है वो लगाई। ठीक, अब आपने इसके दरमियान से एक छोटी सी लाइन जो है दरमियान वाली लाइन पर आएगी, लगाई, तो आपका ए जो है वो आपके सामने वाज़िया है। ठीक है, इस तरह से हम जो ए है उसको राइट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ए को हमने किस तरह राइट करना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बी को राइट करना सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम बी लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको ए का बताया कि 3 लाइंस पर आएगा फर्स्ट वाली, इसी तरह बी जो कैपिटल है वो भी पहली 3 लाइंस के ऊपर आएगा। पहले हमने ये फर्स्ट वाला जो डॉट है इसको नीचे वाले डॉट के साथ यूँ स्ट्रेट मिला दिया। ठीक है, अब फिर हमने दूसरे डॉट से तीसरे डॉट तक इसको मिलाया। ये हमारे पास एक कौन सी शक्ल वाज़िया हो गई, जैसा कि मैंने आपको उर्दू के लेसन नंबर 1 में भी बताया है कि इसको क्या कहते हैं। फिर आपको मैंने उसमें मैथ में भी बताया कि ये इसको और क्या बोलते हैं। आज हम इंग्लिश में इसको सीख रहे हैं। ठीक है, हम इसको 1 भी बोलते हैं और इसको अलिफ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एक लाइन लगाई है, इसको सीधा स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी। अब इसके बाद हमने इसको बी को बनाने के लिए अगला स्टेप देखना है कि हमने क्या करना है। फिर से हम यहाँ पर एक 1 बनाएंगे 2 डॉट के ऊपर, सीधा 1 डॉट से नीचे वाले डॉट के ऊपर आपने मिला दिया इसको। अब हमने करना क्या है, एक छोटा सा सर्कल, हाफ सर्कल जो मैंने आपको पहले बताया था डॉट्स को ज्वाइन करते हुए प्री राइटिंग में कि हमने इसको कैसे जो है इसको बनाया। फिर उसके बाद हमने उसको यूज़ करना है कहाँ पर, ABC के जो भी हमने लेटर्स बनाने हैं उसके अंदर। तो वही तरीक़ेकार है, हमने एक हाफ सर्कल जो है इस लाइन से लेके इस लाइन तक, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक इसको बनाना है। तो चले आए हम बनाते हैं। ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ गया इसका बी को राइट करने का। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको नेक्स्ट जो है इसका बाकी जो प्रोसीजर है उसके ज़रिए बताऊंगी कि बी को कैसे कंप्लीट करना है। तो चले आए हम करते हैं। पहले डॉट से लेकर वही प्रोसीजर जो लास्ट डॉट तक मैंने आपको बताया किस तरह मिलाएं। ठीक है, मिला लिया आपने भी। अब हमने करना क्या है कि पहले वाला स्टेप यूज़ किया और दूसरे वाला स्टेप यूज़ करेंगे। ये अब जो तीसरा स्टेप है राइट करने के लिए हमने इसी सर्कल को रिपीट करना है। कहाँ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड लाइन पे यूज़ किया दरमियान में, वो हमने सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक यूज़ करना है। ये हमने यहाँ से पेंसिल को रखा और लिखते हुए हमने तीसरी लाइन पर लाकर इस सर्कल को ख़त्म कर दिया। ठीक है, हमें बी को राइट करने के लिए कितने प्रोसीजर जो हमने यूज़ किए, पहला सबसे पहले तरीक़ेकार था कि हमने एक 1 बनाना सीखा, स्ट्रेट बनानी लाइन लगानी सीखी, उसके बाद हाफ सर्कल लगाया, उसके बाद तीसरा हाफ सर्कल लगाया, तो हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक बी जो है उसकी शक्ल मौजूद है। ठीक है, कैसे राइट करना है, स्ट्रेट लाइन लगाई, उसके बाद एक हाफ सर्कल ऊपर वाली 2 लाइंस में और एक हाफ सर्कल हमने नीचे वाली लाइंस में लगाया, तो हमारे पास बी जो है वो मौजूद है इस वक्त। ठीक है, अब मैंने आज आपको ए राइट करना सिखाया है और बी राइट करना सिखाया है कि कैसे हमने ए को राइट करना है और कैसे बी को राइट करना है। और इसके अलावा मैंने आपको ये रीडिंग भी करवाई है कि ए को कैसे पढ़ना है और जो बी है उसको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ। तो चले मैं अब आपको ए और बी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ। आपके पास जो असेसमेंट शीट्स आएंगी उनमें एक्टिविटीज़ इससे मुख्तलिफ होंगी। ठीक है, वो इसलिए कि थोड़ा सा आप खुद भी सोचें और उसके ऊपर काम करें। इसमें हमने क्या करना है कि
मैच द लेटर्स विद द पिक्चर। जो हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं, ये हम जो ABC होते हैं इनको लेटर्स बोलते हैं, सेपरेटली जो होते हैं। A एक लेटर हो गया, B अलग से लेटर हो गया, ठीक है। जो ये लेटर हैं हमने इनको आपस में क्या करना है, पिक्चर के साथ मिला देना है, ठीक है। कैसे मिलाना है, अब आपको मैंने साउंड भी इसका बता दिया है, इसको राइट करना भी बता दिया है, और इसकी शक्ल जो है वो भी आपके पास वाज़िया है, और आपको पढ़ना भी आ जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या राइट किया हुआ है, पहले वाला जो क्लाउड है इसके अंदर हमारे पास राइट किया हुआ है A, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले मैंने आपको लिखना सिखा दिया है ना, पढ़ना भी सिखा दिया है, और बता भी दिया है कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। इसको A कहते हैं, और A का साउंड क्या है, A says A, A says A, ठीक है। अब क्या करना है हमने, एप्पल, A says A, एप्पल, ठीक है। एप्पल के शुरू में आप देखें कि क्या आवाज़ आ रही है, एप्पल, एप्पल। एप्पल के शुरू में ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ए का साउंड आ रहा है। तो हमने करना क्या है, ये जो ए है इसको हमने इस बी के, इस एप्पल के साथ जो है मिला दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एप्पल को ए के साथ मिला दिया, ये है एप्पल। अब हमारे पास यहाँ पर एक और पिक्चर मौजूद है और एक लेटर मौजूद है। ये क्या राइट किया हुआ है, मैंने आपको लिखना सिखाया है और पढ़ना भी सिखाया है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इसको बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी। अब बी को हमने उसकी पिक्चर जो है उसके साथ मैच करना है, तो मैंने आपके पास यहाँ पर बोर्ड पर एप्पल के साथ एक बॉल की जो पिक्चर है वो बनाई है, ठीक है। बॉल की पिक्चर इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि इसका जो साउंड है स्टार्ट वाला वो बी से मैच हो रहा है, तो हमने इसको इसके साथ मैच करना है, ठीक है। बी सेज ब, बी सेज ब बॉल, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जिस तरह हमने ए को एप्पल के साथ मैच किया, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने बी को बॉल के साथ मैच करना है, ठीक है। तो चलें आइए अब हम इसको इसके साथ मैच करते हैं। यूँ आपने स्केल रखा और उसके साथ साथ लाइन लगाते हुए आपने यहाँ पर लाकर पिक्चर के साथ ख़त्म कर दिया, ठीक है। चाहे आप लेटर से पिक्चर की तरफ ले जाएं, चाहे आप पिक्चर से लेटर की तरफ। ये क्या है, बॉल। चलिए एक मरतबा रिवीजन कर लेते हैं इसकी। हमने आज क्या सीखा, क्या पढ़ना सीखा और क्या लिखना सीखा, ठीक है। तो हमने आज ए और बी को पढ़ना भी सीखा, उसको किस तरह पढ़ना है, उसका साउंड क्या है और उसके साथ कौन कौन सी चीज़ बनती है। उसके बाद हमने ए और बी को लिखना सीखा कि किस तरह हमने से इसको लिखना है, और लिखने के बाद आपको पता चल गया कि ए किस तरह का होता है और बी किस तरह का होता है। जब आपने ये सीख लिया तो उसके बाद मैंने आपको इन दोनों को, ए और बी को, उनकी पिक्चर के साथ मैच करके बताया, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि जब आपके पास असेसमेंट शीट आएगी उसमें आपके पास इससे रेलिवेंट जो है एक्टिविटी मौजूद होगी, आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह ताला आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट सी और डी जो है उसको लिखना पढ़ना सिखाऊंगी, और इसी तरह उसके साथ आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगी। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफ़ात की सी